मैं अशोक सर। आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं, चैप्टर फर्स्ट का ही है ये भी टॉपिक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट चार्ज स्टेट लॉन्ग वायर। ये जो इनफिनाइटली चार्ज वायर है ये इनफिनाइट होता मतलब बहुत लंबा होता है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए इसका कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को हम निकालते हैं। इससे पहले बता दें कि इस चार्ज का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा है, जो यहाँ दिया हुआ है। देखिए लैंग्वेज हम कुछ लिखे हैं। कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा है। चूज अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हैविंग हाइट क्या है? स्मॉल एच। एच हाइट का एक हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं एंड रेडियस स्मॉल आर है। चार्ज इनसाइड द, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? तो क्यू इन चार्ज है। कितना चार्ज है इस सरफेस के अंदर? कितना चार्ज है? क्यू इन है। फिर से समझिए हम क्या बोल रहे हैं। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेते हैं जो चार्ज है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और ये जो इसके चारों ओर एक एस्फेरिक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। कौन सा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं? क्या लेते हैं? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। अब देखिए ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है इसको तीन भाग में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। नीचे वाला पार्ट को हम सेकेंड माने, जबकि ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या है? फर्स्ट पार्ट है। और ये जो कर्व सरफेस होता है इसको हम लोग थर्ड पार्ट माने। फिर से सुनिए, ऊपर वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट है, नीचे वाला पार्ट सेकेंड पार्ट है, और ये कर्व सरफेस को हम लोग क्या माने हैं? थर्ड पार्ट माने। अब थोड़ा देखिए, ये वाला पार्ट का एरिया फैक्टर ऊपर खुलेगा, कैप ऊपर खुलेगा, नीचे वाला कैप किधर खुलेगा? नीचे ओपन होगा। और ये जो कर्व पार्ट है जब बीच से कट करेंगे तो ये ऐसा खुलेगा, कुछ ऐसा खुल जाएगा, इसलिए इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? बाहर की ओर इसका एरिया वेक्टर होगा। और ये रहा नीचे की ओर डीएस इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ऊपर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ऊपर की ओर एरिया वेक्टर डीएस है और नीचे का एरिया वेक्टर भी नीचे है। इस कैप का भी एरिया वेक्टर नीचे है, इस कैप का भी एरिया वेक्टर ऊपर है। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा, इधर भी बाहर की ओर। कितना डिकोण बना? 90 डिग्री। यहाँ पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो एरिया वेक्टर के साथ कितना डिकोण बना? 90 डिग्री। सिर्फ पार्ट थर्ड पर एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिकोण बना रहा है? 0 डिग्री का कोण बना रहा है। आइए हम लोग देखते हैं इसकी सिलेंडर की, ये जो गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस है इसके अंदर चार्ज कितना है। आपने पढ़ा है, हम बताए हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू होता है टोटल चार्ज डिवाइड हाइट या लेंथ। टोटल चार्ज डिवाइड लेंथ। तो यहां से क्यू इन इक्वल टू लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। क्यू इन इक्वल टू लैम्डा इंटू एच हो गया। अब अप्लाई करते हैं गॉसेस थ्योरम। अप्लाइंग गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं तो फ्लक्स फाई बराबर क्लॉज इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस इक्वल टू क्या होता है? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा बताइए, ये जो गॉसेस लॉ होता है किसी क्लॉज सरफेस में अप्लाई होता है। कहाँ अप्लाई होता है? क्लॉज सरफेस में। ये एक सिलेंडर है, ये एक क्लॉज सरफेस है। ये सिलेंडर क्या है? आपका क्लॉज सरफेस है। ये सिलेंडर आपका क्लॉज सरफेस है। लेकिन अब जो हम लोग इसको ओपन करेंगे, ये क्लॉज इंटीग्रेशन यहां से ओपन करेंगे और तीनों पार्ट में सेपरेटली लगाएंगे। चलिए हम लोग इसको ओपन करते हैं। क्लॉज इंटीग्रेशन से ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट में लगाएंगे ई डॉट डीएस, फिर इंटीग्रेशन किस पार्ट में लगाएंगे? सेकेंड पार्ट में ई डॉट डीएस, फिर इंटीग्रेशन किस पार्ट में लगाएंगे? थर्ड पार्ट में ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यू इन अपॉन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। यही होगा ना। अब चलिए फर्स्ट पार्ट में देखते हैं ईडीएस कॉस कितना डिग्री? 90 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में एंगल कितना बल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर देख लीजिए, और एरिया वेक्टर किधर है? ऊपर की ओर। तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और सेकेंड पार्ट में भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट में कॉस 90, सेकेंड पार्ट में भी कॉस कितना हो जाएगा? 90 डिग्री।
थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री। चूंकि देख लीजिए थर्ड पार्ट में क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, ये पी पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो जब सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री होगा और क्यू इन अपन क्या लग जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, फिर यहाँ पर भी 0, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड पार्ट है। और यहाँ पर वाला में ई डॉट क्या होगा, ds इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 लैम्डा एच अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये 0 प्लस ई ds, क्या ई ds लैम्डा एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई बाहर, अंदर में क्या बचा, ds इक्वल टू लैम्डा एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ds का वैल्यू कितना होगा बताइए। आपको बता दें कि वेलन का, सिलेंडर का कर्व सरफेस का एरिया होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH, 2 पाई RH और लैम्डा एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एच कैंसिल आउट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले आर ही रहने देते हैं, आर एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कंप्लीट है, इसमें कोई डॉट नहीं। इसके बाद हम आगे कुछ और करते हैं। इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, E बराबर 2 से ऊपर भी और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखिए क्या दिख रहा है, E इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 2 कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा, आर। यहां से E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं, K2 लैम्डा अपॉन आर। तो E इक्वल टू रिजल्ट हो गया 2K लैम्डा अपॉन आर। दैट इज फाइनल आंसर। ये कौन सा आंसर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, 2K लैम्डा अपॉन आर फाइनल आंसर हुआ। इस बात को आप समझिए। फिर से मैं इसको बता रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पर लिख लीजिए। मैं इसको फिर से बता रहा हूं क्या करना है। पहले आज का मेरा थीम क्या है, आज का मेरा जो टारगेट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। किसके कारण, इनफिनाइट लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर के कारण। इस पर चार्ज है, उसका चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। चार्ज डेंसिटी कितना है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। तो पहले इसके अंदर हम लोग चार्ज निकाल लेते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू क्यू इन अपॉन एच हो जाता है। क्यू इन इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा एच होता है। अप्लाइंग गॉसेस लॉ बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ये जो क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds है, इसी क्लोज सरफेस में लगता है। किस सरफेस में लगता है, क्लोज सरफेस में। और हमारा जो है क्लोज सरफेस तो ये पूरा सिलेंडर है, लेकिन इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड किए। जब ये तीनों पार्ट में सेपरेटली लगाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट से, सेकेंड पार्ट से, थर्ड पार्ट से। ठीक, फर्स्ट पार्ट में कितना, फर्स्ट पार्ट में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो ई डॉट ds कॉस कितना होगा 90। सेकेंड पार्ट में 90 डिग्री, ई डॉट ds कॉस 90। थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है 0 डिग्री। अब यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड वाला तो 0 हो जाएगा, बचा क्या थर्ड पार्ट, ई ds इक्वल टू लैम्डा एच अपॉन क्यू इन का वैल्यू हम लोग रख देंगे। क्यू इन का वैल्यू यहाँ से कितना है देख लीजिए, लैम्डा एच रख देंगे। अब ई बाहर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कर्व सरफेस के लिए रेडियस चेंज होता नहीं है। चलिए ई बराबर अब क्या होगा, ds का क्या हो 2 पाई आर एच। सिलेंडर का कर्व सरफेस का एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच, एच एच क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू की लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे में ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इसको बोलते हैं के, तो यहाँ से के बोल देंगे इसको, तो 2K लैम्डा अपॉन आर। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेन शीट।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड प्लेन शीट। आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। एक प्लेन शीट लेते हैं जो कि नॉन कंडक्टिंग है। कैसा शीट है? नॉन कंडक्टिंग शीट है। ठीक, इस पर चार्ज है। इस पर एक सिलेंड्रिकल हम गॉसियन सरफेस लेते हैं। क्या लेते हैं? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इसका इधर भी क्या ले लिए? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक, अब इसके सरफेस एरिया को हम लोग डिवाइड करते हैं। कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे? ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये कर्व वाला सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट इसको रखते हैं। चलिए, सेकेंड पार्ट कर्व सरफेस है और ये वाला सरफेस कौन सा है आपका? थर्ड पार्ट। ये वाला सरफेस का क्या नाम है? थर्ड पार्ट। चलिए हम लोग बात करते हैं। ये वाला कैप इधर की ओर खुलेगा डीएस, ये वाला कैप का भी डीएस किधर की ओर खुलेगा? इधर की ओर खुलेगा। यहाँ जो कर्व सरफेस है ये किधर की ओर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। जाएगा ना? आप इसको थोड़ा सा फिगर को सही से देख लीजिए कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। समझे? इस बीच से कट कीजिए, ऊपर खुलेगा। ठीक, ये ऊपर खुला। इसका कितना एरिया है? ऐसे हम लोग क्या करते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया होगा। तो क्यू जो इसके अंदर चार्ज है, क्यू वही लेंगे। यहां से क्यू इन इक्वल टू सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। सिग्मा इंटू एस हो जाएगा। अब हम लोग अप्लाई करते हैं गॉसेस थ्योरम। क्या अप्लाई करते हैं? गॉसेस थ्योरम। आइए, अप्लाइंग गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं तो फ्लक्स फाई बराबर क्लॉज इंटीग्रेशन क्या दिख रहा है आपको? ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक ना? अब इसको सेपरेट करते हैं। क्योंकि तीन पार्ट है तो तीनों पार्ट में लगाना होगा। आइए हम लोग लगाते हैं। इसको क्या करते हैं? फर्स्ट पार्ट से ई डॉट डी एस, सेकेंड पार्ट में ई डॉट डी एस और थर्ड पार्ट में ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। ठीक, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे बताइए? फर्स्ट पार्ट में एंगल देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर ही है, बाहर जाएगा 0 डिग्री। सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 90 डिग्री। और थर्ड पार्ट में फिर इधर से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसलिए यहाँ पर भी 0 डिग्री। तो थर्ड और फर्स्ट पार्ट में कितना है? 0 डिग्री, जबकि सेकेंड पार्ट में 90 डिग्री है। तो लगाइए ई डी एस कॉस कितना? 0 डिग्री। फिर ई डी एस कॉस कितना? 90 डिग्री, चूंकि ये सेकेंड पार्ट है। फिर ई डी एस कॉस कितना? 0 डिग्री। यहां से क्या हो जाएगा? क्यू इन। क्यू इन का वैल्यू सिग्मा एस अपॉन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का वैल्यू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। चलिए, ई डी एस कॉस 0 का वैल्यू 1, फिर ई डी एस कॉस 90 का वैल्यू 0, ई डी एस कॉस 0 का वैल्यू 1 बराबर सिग्मा एस अपॉन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से ईडीएस वाला में क्या दिख रहा है? ईडीएस प्लस ये वाला 0, फिर ईडीएस सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से इस दोनों को ऐड कीजिए तो 2 ईडीएस हो गया बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर हम लोग क्या करेंगे? ई को बाहर कर लेंगे, अंदर में क्या बचा? टीएस सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से 2e और ds का वैल्यू s हो जाएगा, सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये s कैंसिल। ठीक, यहां से सिग्मा अपॉन कितना निकला? 2 एप्सिलॉन नॉट।
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना निकला, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या निकला, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको समझे, ये भी 12th के लिए इंपॉर्टेंट ही है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। इस बात को आप ध्यान रखिए, फिर से समझिए क्या है ये। नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट, कैसा शीट है, नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट। इस पर चार्ज है यूनिफॉर्मली, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा इक्वल टू क्यू इन अपॉन एस हो जाएगा, तो क्यू इन इक्वल टू सिग्मा एस हो जाएगा। अप्लाइंग गॉसेस लॉ ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डीएस को कितने भाग में बांटेंगे, 3 भाग में बांटेंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पार्ट में बांटेंगे। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में कितना होगा 0 डिग्री, सेकेंड पार्ट में 90, थर्ड पार्ट में 0 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में कितना हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1, 90 का 0 और cos 0 का फिर 1। तो सेकेंड वाला पार्ट में 0 हो जाएगा, बाकी बात फर्स्ट और थर्ड वाला पार्ट में रहेगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2E ds इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 ds का s हो जाएगा, s कैंसिल आउट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपका रिजल्ट रहा। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट का गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन देख रहे हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम एनसीईआरटी के प्रत्येक टॉपिक पर वीडियो लेके आते हैं और जो भी आईआईटी और 12th के और 11th के सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, टोटल में लेकर के आऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, जिससे हमें। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या किया है, ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर का एक साइड, पहली बात बता दें, कंडक्टर के सिर्फ सरफेस पर चार्ज होता है। कंडक्टर के सिर्फ सरफेस पर चार्ज होता है। ये कंडक्टर है, इसके सरफेस पर चार्ज होगा। इस पर एक गॉसियन सिलेंडर बनाते हैं, जिसका एक पार्ट इनसाइड है, एक पार्ट आउट है। ठीक, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। और सिलेंड्रिकल, चूज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिए है, जिसका एरिया वेक्टर यहाँ पर इन पर क्या ले रहे हैं, डीएस। इसके अंदर वाले पार्ट पर बात ही नहीं करना है, बाहर वाले पार्ट पर बात करना है। तो कर्व सरफेस को हम सरफेस 2 माने हैं, और ये जो कैप है, एंड है, इसको बोले हम लोग सरफेस 1। अब अप्लाई करते हैं गॉसेस थ्योरम। इससे पहले मैं बता दूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू इन अपॉन एस होता है, तो क्यू इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एस। आइए अप्लाई करते हैं गॉसेस थ्योरम। अप्लाइंग गॉसेस थ्योरम। आपको यहाँ पर फ्लक्स फार बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन होगा ना। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भाग क्यों डिवाइड करेंगे, या तो 2 ही पार्ट है ना, 2 ही पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट तो इनसाइड है। चलिए 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट से ई डॉट डीएस, सेकेंड पार्ट से ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा बताइए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर निकलेगा, फर्स्ट पार्ट में 0 और सेकेंड पार्ट में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, फर्स्ट पार्ट से ई डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री, और सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 90 डिग्री इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई डी एस कॉस 0 का वैल्यू 1 प्लस ई डी एस कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान डालेंगे। चलिए हम एक और स्टेप लिख देता हूँ, ई डी एस कॉस 90 का वैल्यू 0 है, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई डी एस प्लस ये 90 डिग्री वाला 0 हो जाएगा, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ई बार अंदर में क्या बचा, ds ds इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओ नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से अब ds का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, और सिग्मा
एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये एस एस क्या हो गया कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट क्या हो गया सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर से समझिए, ये कंडक्टिंग प्लेट है, कौन सा प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है। इस पर एक सिलेंड्रिकल हम लोग गॉसियन सरफेस लेते हैं जिसका एक साइड बाहर है एक साइड अंदर है। बाहर वाले साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की ओर, और ये इसको एरिया वेक्टर भी बाहर होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। कर्व सरफेस पर एरिया वेक्टर ऊपर की ओर होगा, कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। अप्लाई करते हैं गॉसेस थ्योरम, E डॉट डी एस cos 0 डिग्री, यहाँ पर E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। E डी एस 1 फिर E डॉट डी एस सरफेस 2 में लगा दिए, ठीक ना। अब ये जो गॉसियस थ्योरम था इसको दो भाग में क्योंकि सरफेस एक से और सरफेस 2 से, फर्स्ट से सेकंड से। फर्स्ट में 0 डिग्री, सेकंड में 90 डिग्री। सिग्मा एस अपॉन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन, यहाँ से ई डी एस cos 0 का 1 cos 90 का 0 सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्या होगा 0 सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो डी एस का एस हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस एस कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेन शीट। कंडक्टिंग शीट के कारण या कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकला सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिखिएगा, ये भी 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन पैरेलल चार्ज शीट। ये जो सीट है ये अपोजिट चार्ज नेचर का है, एक पर प्लस है एक पर माइनस है। इसका कैपेसिटर में बहुत ज्यादा यूज होगा, इसीलिए मैं इस टाइप का एक सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ये भी गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू इनफिनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज, ये जो है सीट, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। तो देखिए इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस के कारण क्या होगा बाहर की ओर, इसके कारण मान लेते हैं E1 है। पहले तो इस यहाँ पर रीजन डिफाइन कीजिए, A, B और C रीजन, जहां जहां हमको निकालना है। प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर भी बाहर की ओर होगा, E1 मान लेते हैं। यहाँ पर भी बाहर की ओर होगा, E1 मान लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर भी इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, ठीक है। जबकि माइनस वाला के कारण दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, एक में प्लस है एक में माइनस है। यहाँ पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा, यहाँ पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, इसके कारण E2 चल रहा है, इसके कारण E1। देखिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चल रहा है, E2 चल रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पर आपको दिखेगा E1 प्लस E2 हम लोग करेंगे। आपको बता दें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव ले लीजिए। E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चूंकि एक अपोजिट में है इसलिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ गया 0। तो ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर क्या हो गया 0, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, सी पर जब हम लोग देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, यहाँ पर भी E1 प्लस E2 होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 होगा। अब हम लोग देख रहे हैं एट बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, कहाँ पर बी पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, दोनों सेम डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मिलके कितना हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। ये कैपेसिटर में बहुत ज्यादा यूज होगा, इस बात को देखिएगा कि पैरेलल प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अपोजिट नेचर के पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपन कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट। इस आज इस टॉपिक का, इस लेक्चर का ये टॉपिक पूरा हुआ, ठीक ना। अभी इस चैप्टर में और भी कुछ वीडियो हम लाएंगे, ठीक ना। न्यूमेरिकल का वीडियो लाते रहेंगे। इस चैप्टर में दो टॉपिक और है जिसका कल हम पूरा कर दूंगा, और उसके साथ पहला चैप्टर आपका एनसीईआरटी का प्रत्येक टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाएगा। और आपको बता दें, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको हम एवरी टॉपिक वाइज एनसीईआरटी का और एससी वर्मा का और भी कई बुक है जिसका क्वेश्चन मैं आईआईटी जेईई के लिए 12th के लिए लेकर के आने वाला हूं। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी काम करने का, और हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।